Hello and welcome everyone. Today we are going to learn worksheet subjective pronoun part 7 and I am already discussed each and every detail about a personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun and indefinite pronoun. Next is subjective pronoun. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's see subjective pronoun. Subject pronoun. तो आइए देखते हैं क्या है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन. A subject pronoun is a word that take the place of a noun. The perform the action in a sentence. सेंटेंस के अंदर जो एक्शन करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. अब हिंदी में देखेंगे विशेष सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्य में क्रिया करने वाले संज्ञा के स्थान पर आता है. जो मतलब क्रिया करता है उसके स्थान पर आता है. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए. आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. ये इसके एग्जाम्पल आर 7 एग्जाम्पल. सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. ये किसके एग्जाम्पल है? सब्जेक्ट प्रोनाउन के. अब इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, या इनका यूज हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, आइए देखते हैं. तो जैसे कि पहले देख लीजिए आई. आई का मतलब मी. मैं क्या हूँ? आई हूँ. अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं आई हूँ और इसका हिंदी मतलब होता है मैं. नेक्स्ट है आपका यू. यू मीन्स यू. ध्यान रखिए, तुम या आप. तुम्हारे लिए होता है तुम या आप, इसका हिंदी मतलब है. नेक्स्ट इज ही. ही का मतलब होता है वह. और ही यूज किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए यूज होता है. ध्यान रखिए, मेल के लिए या बॉयज के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज शी. शी का मतलब स्टूडेंट्स ही एंड शी का मतलब एक है, लेकिन इन दोनों का यूज जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. देख लीजिए, ही का यूज आपको पुरुषों के लिए करना पड़ता है, शी का यूज आपको स्त्री, फीमेल या गर्ल्स के लिए करना पड़ता है. अब बात करते हैं इट. इट का यूज किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं, प्लेस के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं. पर्सन लाइक अ मैन एंड प्लेस लाइक अ स्कूल, टेम्पल, इस तरीके से आप कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज एनिमल लाइक अ डॉग. ओके, इस तरीके से आप यूज करेंगे. किसके लिए यूज करेंगे? पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए. इनके अंदर जो आता है वो आप यूज करेंगे वी. वी का यूज किसके लिए करेंगे? हम. मतलब हम दो लोगों के लिए यूज करेंगे वी का यूज. नेक्स्ट इज दे. दे का यूज, दे का मतलब होता है वे, और दे का यूज बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं. ध्यान रखिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो सामान हो, उन चीजों के लिए आपको दे यूज करना पड़ता है. और दे की हिंदी होती है वे. तो ये था आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एंड उसके यूज कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो हमने कर लिया. अब स्टार्ट करेंगे वर्कशीट कि आपको कितना समझ में आया है. अगर वर्कशीट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ में आया. तो उसी के लिए हम वर्कशीट करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए. आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी स्टूडेंट्स वर्कशीट. तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन. हमें यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दे रखे हैं तो हमें सर्कल करने हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. हमें यहाँ पे कई सारे दे रखे हैं प्रोनाउन, पर हमें उसमें से सिर्फ सर्कल करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन को. इतना आपको ध्यान रखना है. तो अभी आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वही इसमें सर्कल कर देने. आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना. तो जैसे कि डैम. डैम तो नहीं आया था, तो ये बिल्कुल भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है. लेकिन मी भी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि मी भी अभी एग्जाम्पल में नहीं आया था. अब बात करते हैं यू. यू मैंने कहा था ना यू, तो वो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन था, तो इसको आप सब्जेक्ट प्रोनाउन में सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज हिम. हिम आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है. ध्यान कीजिए, अभी हमने एग्जाम्पल किया था तो वहां पे हमने किया था हिम, नहीं किया था, तो इसीलिए ये तो है ही नहीं, फिर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं. नेक्स्ट इज इट. रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपने इट किया था अभी. यस, इट किया था. इट को आपको सर्कल करना है क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज सी. शी क्या है? आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज आई. आई आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है? ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन है आपका आई. नेक्स्ट इज ही. ही का यूज हमने अभी देखा था, मेल के लिए होता है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसको आपको सर्कल करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज दे. दे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है. यस, दे भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है. नेक्स्ट है आपका वी. वी भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि हमने वी की भी डिस्कशन करी थी. वी आपका सब्जेक्ट में आता है.
नेक्स्ट इज हर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, अस भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आपने अभी समझा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो आप इसे सर्कल करना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको क्या सर्कल करना है, क्या सर्कल नहीं करना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, वीडियो को स्लोली और ध्यान से देखिए कि क्या समझाया जा रहा है, आपको क्या समझना है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन के जितने भी थे उनको हमने सर्कल कर दिया, जितने भी प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट के अंदर आते हैं वही हमने सर्कल किए हैं, और बाकी जो नहीं आते उसको हमने क्रॉस किया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूज अप्रोप्राइट सब्जेक्ट प्रोनाउंस। हमें यूज करने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, हमें कुछ सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि माय सिस्टर। अब माय सिस्टर मतलब किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल्स के लिए शी आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शी, SHE, शी। नेक्स्ट इज अवर कार। अब अवर कार क्या चीज है, सामान है ना, तो सामान के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो यहाँ पे इट आएगा आपका, IT, इट। नेक्स्ट इज टॉम एंड आई। अब टॉम एंड आई क्या है, दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दे। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, दे को यूज करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका आई आ गया है। अगर आई आ जाता है तो वहां पे आपको वी यूज करना है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वी को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट इज माई बाइक। माई बाइक, बाइक क्या चीज है, सामान है, सामान के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इट का यूज करेंगे, IT, इट। और ध्यान रखिए सारे जितने भी हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का कुछ भी नहीं लिया, या कोई अदर प्रोनाउन नहीं लिया, जितना भी है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर ही आता है। अब रोहन है, रोहन क्या है, मेल है, बॉय है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, ही यूज होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ही का यूज करना है, तो हम यहाँ पे ही इसका आंसर दे देंगे। इस तरीके से आपको करना था फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसमें फिल करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, यह भी हमने आगे पढ़ा था। अगर उसे अच्छे से समझ लेते हैं तो इनको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन, यूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो कि आपको प्रोनाउन की जगह यूज करना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे किस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, द चेयर को। द चेयर क्या है, एक हमारा वर्ड है, इसको हमें रिप्लेस करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ। अगर हम इसको हटा देते हैं द चेयर को, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, पहले ये ध्यान दीजिए, आपका चेयर क्या चीज है, सामान है, सामान के लिए यूज होता है इट, तो हमारा यहाँ पे चेयर क्या है, सामान है, तो इसके लिए हम ही या इट। ही तो आपका यूज होता है पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए यूज होता है, बट इट आपका यूज होता है चेयर के लिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इट। ओके, मतलब द चेयर को हटा के आप इट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माई मदर। अब मदर क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम माई मदर को हटा के यहाँ पे शी इसका करेक्ट हम लिख सकते हैं, माई मदर को रिप्लेस करके शी, इसको सेंटेंस में हम लिख सकते हैं। तो शी, जैसे माई मदर इज अ टीचर, तो हम बोल सकते हैं शी इज अ टीचर। माई मदर को रिप्लेस करके बोलेंगे हम शी इज अ टीचर। ओके, और इसी के तरीके से फर्स्ट वाले को द चेयर इज अ ब्लैक, तो द चेयर को रिप्लेस करके हम कह सकते हैं इट इज अ ब्लैक। ओके, नेक्स्ट तो आपका थर्ड सेंटेंस है द बेल इज रिंगिंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बेल है वो भी आपका एक तरीके से थिंग है, सामान है, और सामान के लिए आपको यूज करना होता है इट। तो जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, द बेल इज रिंगिंग, तो इसको हमें द बेल को रिप्लेस करके क्या बोलना है, इट इज रिंगिंग। क्या बोलेंगे, इट इज रिंगिंग। नेक्स्ट इज कंचन लाइक्स टू डांस। अब कंचन क्या है, यहाँ पे एक महिला है, तो महिला के लिए क्या लगेगा, शी लगेगा। तो यहाँ पे हम कंचन लाइक्स टू डांस, तो कंचन को हम रिप्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको हटाने के बाद हम यूज करेंगे शी। तो उसको सेंटेंस क्या बोलेंगे, कंचन लाइक टू डांस, कंचन को रिप्लेस करने के बाद हम बोलेंगे शी लाइक्स टू डांस। क्या बोलेंगे, शी लाइक्स टू डांस। नेक्स्ट है आपका द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। अब आपका द लॉयन क्या है, इस सेंटेंस में हमें द लॉयन को रिप्लेस करना है, और द लॉयन क्या है आपका, एक तरीके से आता है आपका एनिमल्स के अंदर आता है।
एनिमल्स के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, इट यूज करना पड़ता है, ध्यान रखिए। एनिमल्स के लिए इट के, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए एंड पर्सन के लिए आपको इट का यूज करना पड़ता है। तो द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, इट एंड ही, तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा, द लायन को रिप्लेस करके इट का यूज करना पड़ेगा। इट इज द किंग ऑफ द जंगल, मतलब हमने द लायन को रिप्लेस करके हमने इट का यूज करा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका इट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी प्लेस आता है, एनिमल्स आता है, थिंग्स आता है। ओके, तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है कि आपका इट का यूज किसके साथ होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए वीडियो चाहिए लाइक, पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनेट एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव। तो इन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।